नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य मयंक पांडे आयुर् निदानम चिकित्सालय से आशा करता हूँ कि आप सब लोग घरों में रहते हुए स्वस्थ होंगे। आज आपके बीच में आने का मेन मोटिव यह है कि किस प्रकार से आयुर्वेद कोविड-19 से बचाव में हेल्पफुल हो सकता है। आयुष मंत्रालय इस बारे में क्या कहता है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, इसको हम सिलसिलेवार तरीके से समराइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण जल के सेवन की। जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग करते भी हैं कि जहाँ तक संभव हो पीने के इस्तेमाल के लिए हमें गुनगुने या गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। इसके पीछे अगर हम आयुर्वेदिक विज्ञान की महत्व को देखें तो एज पर आयुर्वेदा किसी भी बीमारी के पैथोजेनेसिस को तोड़ने में उष्ण जल हेल्पफुल होता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों में दवाइयों के अनुपान के रूप में भी हम इसका सेवन करते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं आईपीडी लेवल पे भर्ती होने के लिए, तब हम इस उष्ण जल में थोड़ा सा संशोधन करके, यानी कि उसमें ड्राई जिंजर सौंठ को उबाल कर वह पानी अपने पेशेंट्स को पीने के लिए देते हैं, जो कि स्वास्थ्य रक्षण के साथ साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो दूसरी गाइडलाइन में बताया गया है वह है औषधि काढ़े का सेवन। अब आयुर्वेद में हर बीमारी के लिए बहुत सारे काढ़ों का वर्णन है। जब आयुष मंत्रालय की हमारे पुराने वैद्यों से, एक्सपीरियंस वैद्यों से बात हुई होगी, इस बारे में चर्चा हुई होगी, तो उन्होंने दिमाग में ये जरूर रखा होगा कि आयुष की गाइडलाइन का पालन किया जाए, वो भी लॉकडाउन में। तो जो काढ़ा बनाया जाएगा वो इस तरह का हो जो कि सर्व सुलभ हो, आसानी से घरों में मिल जाए। तो इसलिए उनकी गाइडलाइन में जो काढ़ा बताया गया है, जो कि वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में डेफिनेटली हेल्पफुल है, वह है त्रिकटु, यानी कि काली मिर्च, सौंठ और छोटी पीपल। कई बार कई लोगों के घर में छोटी पीपली इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पर हम पीपली की जगह पर लौंग यानी कि क्लोव का भी सेवन कर सकते हैं। तो त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च, पीपली, पीपली के अभाव में लौंग, इसके साथ बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्ते और दालचीनी का टुकड़ा, इन सबको अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम्स की क्वांटिटी में 400 ml पानी में उबालें, जब तक कि वो पानी आधा रह जाए, और उसको छानकर उसको चाय की तरह आप पी लें। यह आप दिन में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करें। बच्चे हैं तो इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। वृद्ध या लंग डिसऑर्डर से पीड़ित अगर पेशेंट ऑलरेडी है तो इसकी क्वांटिटी दुगनी हो जाएगी। जब यहाँ पीने की ही बात चल रही है, पान की ही बात चल रही है, तो आयुर्वेद के एक योग को आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड किया है, जो है हरिद्रा मिश्रित दुग्ध का सेवन, जिसको कि गोल्डन मिल्क के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। इस गोल्डन मिल्क को हम अनुपान के तौर पर बहुत ही सारे पेशेंट्स को बहुत सारी व्याधियों में देते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, लंग डिसऑर्डर्स में, कैंसर्स के पेशेंट्स को, एंटीपायरेटिक के फॉर्म में, एंटीबैक्टीरियल्स के फॉर्म में चोट लगने के कंडीशंस में हम देते हैं। बनाने की विधि बहुत आसान है। 250 ml दूध में आधा चम्मच शुद्ध घी से भुनी हुई हल्दी के चूर्ण को, यदि घी से ना भुनी हो तो शुद्ध हल्दी के चूर्ण को उबाल कर उसको छान कर पी जाएं।
ये आप रात के समय कर सकते हैं। हल्दी की मात्रा सामान्य जन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। किसी किसी पेशेंट में 2 ग्राम हल्दी भी पर्याप्त होगी, किसी पेशेंट में 3 से 4 ग्राम हल्दी पर्याप्त होगी। चौथे नंबर पे बताया गया है च्यवनप्राश का सेवन, जिसको कि जनरली एक मैं मिथ कहूँगा कि लोगों के दिमाग में रहता है कि च्यवनप्राश का सेवन केवल शरद ऋतु में यानी कि विंटर्स में किया जाए, जो मेरे चिकित्सीय अनुभव से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। च्यवनप्राश है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक रसायन है, तो रसायन का सेवन तो पूरे साल किया जा सकता है। इसलिए किसी भी ऋतु में आप रसायन का सेवन करेंगे तो वो आपको फलदायक ही होगा, बशर्ते वो चिकित्सीय निर्देश के अनुसार लिया जाए। अब च्यवनप्राश की मात्रा इन जनरल जो एक मात्रा एडल्ट डोज है वो 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम हम गुनगुने पानी के साथ लेंगे। यह भी बच्चों, वृद्ध और प्रौढ़ के हिसाब से इसकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ हम सामान्य मात्रा को डिस्कस कर रहे हैं। तत्पश्चात गाइडलाइंस में बताया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किचन में मसालों का सेवन करें, जो कि नॉर्मली इंडियन किचन में स्पेशली हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि जीरा, हल्दी, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी, ये सब खाने में टेस्ट के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी हेल्पफुल है। अभी तक हुई खान पान की बात। अब आयुर्वेद में पंचकर्म एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। उसमें नस्य पंचकर्म का एक हिस्सा है, जिसकी गाइडलाइंस आयुष ने कोरोना से बचाव के लिए संस्तुति दी है, जिसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, घर से बाहर निकलते समय जो कि आप मास्क पहनकर ही निकलेंगे। मास्क पहनने से पूर्व आप 2-2 बूंद सरसों के तेल की या देसी घी की अपने नॉस्ट्रल्स में हाथ से लगा लें। इसके अलावा जो मोर क्लासिकल वे है वो है कि सुबह उठने के पश्चात 2-2 बूंद देसी घी की, सरसों के तेल की या आयुर्वेदिक औषधियों में अणु तेल, षडबिंदु तेल की 2-2 बूंदें दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल के उसको अंदर की तरफ खींचें और गर्दन को टिल्ट करके रखें। खींचने के बाद उसको 5 मिनट आप उसी अवस्था में लेटे रहें। इसको आयुर्वेद में नस्य प्रक्रिया बोला जाता है, जो कि डेफिनेटली इस वायरस के प्रभाव को कम करने में हेल्पफुल है। इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें सामान्य रूप से सर्दी जुकाम हो तब हम क्या करें। देखिए मित्रों, घबराएं नहीं। कोविड की इस महामारी में यदि हमें सामान्य रूप से सोर थ्रोट भी हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जा रहे हैं। हमें लग रहा है कहीं ये कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। तो सर्वप्रथम आप प्रिवेंटिव क्योर की तरफ जाइए। 1 आध दिन प्रिवेंटिव क्योर करके देखें। अगर आपको लग रहा है उससे आपकी परेशानियां ठीक ना होके बढ़ रही हैं या कोविड के सिम्टम्स की तरफ जा रही हैं, तो बिना देर किए अपने हेल्थ प्रोफेशनल से मिलें। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें लग रहा है हमें गले में खराश है, सोर थ्रोट है, गले में चींटियाँ जैसी चल रही हैं, कांटे जैसे चुभ रहे हैं, उस अवस्था में मुलेठी, जो कि सामान्य रूप से घरों में मिल जाती है, जिसको हम आयुर्वेद में मधुयष्टि कहते हैं, 5 ग्राम मुलेठी को 200 ग्राम पानी में उबाल लीजिए और सहने लायक गर्म रहने पर उसके गार्गल सुबह शाम किए जाएं, तो आप सोर थ्रोट की परेशानी से बच सकते हैं।
यदि आपको सोर थ्रोट नहीं है और आप प्रिवेंटिव मेजर एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं तो भी इस उपाय को आप डेली कर सकते हैं। मुलेठी के अभाव में आप क्लोव यानी कि लौंग और नमक, सेंधा नमक हो तो बहुत अच्छा है, इन दोनों को पानी के में उबाल कर उसके गार्गल भी कर सकते हैं, मिंट मिलाकर, पुदीने को मिलाकर। सामान्य खांसी की अवस्था में, ये हम बात कोविड की नहीं कर रहे हैं, कोविड के सिम्टम्स की नहीं कर रहे हैं, सामान्य वायरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। सामान्य फ्लू की स्टेज में यदि आपको हल्की फुल्की खांसी होती है या एलर्जिक खांसी आपको रहती है, वैसी अवस्था में आप शीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल भी, शीतोपलादी चूर्ण, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक योग है जो सामान्य खांसी की अवस्था में डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होता है, तो उसका इस्तेमाल अवश्य करें। आजकल बहुत से वैद्य ऑनलाइन वर्चुअल क्लिनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को सलाह दे रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति है तो किसी भी प्रयोग को इस्तेमाल करने से पूर्व मेरी विनती है कि आप अपने वैद्य डॉक्टर्स से एक बार सलाह ज़रूर लें। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, घरों में रहेंगे और हम सब मिलकर भारत को कोरोना से मुक्त करने में अपना अपना योगदान देंगे। जय भारत, वंदे मातरम।